अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, और हम सब देखते हैं, सर को सुनते हैं, टीचर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी हमें दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया कहा जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, आप बुलाती हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर द डबल थैंक प्लेजर। और आज आप बहुत अच्छी लग रही है, सूट्स यू थैंक अ यू लॉट। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत फ्रेश लग रहे हैं और आई होप कि आपके यहाँ बहुत गर्मी नहीं होगी जो हमारे यहाँ है, बेतहाशा गर्मी, शायद उससे आप बचे हुए हो, लेकिन हाँ, यहाँ तो गोवा इज बहुत बुरा वार्म हाल है। नॉट हॉट। दिस इज द गुड थिंग अच्छा। अबाउट गोवा, इट्स हाँ, वार्म बट नॉट हॉट। एग्जैक्टली लेकिन खैर इस्लामाबाद तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी है और लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, तो लोग इसलिए और भी ज्यादा पाकिस्तान में घबराए हुए हैं। लेकिन बात करेंगे मोदी जी की। अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ और मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन जो है खत्म होने जा रहा है, लास्ट फेज चल रहा है, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? हाँ, आज खत्म हो गया इलेक्शन। बाय द वे, इलेक्शन इज ओवर एज फार एज इंडिया इज जी कंसर्न। आई गेस वोटिंग भी अब ओवर हो गई होगी, आधे एक घंटे में एग्जिट पोल आ जाएंगे। देखिए आरजू जी, आपसे दिल की बात कहें कि एज एन इंडियन हम पूरी दुनिया को प्यार करते हैं। हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हमने जुल्म नहीं किया। बाहर कभी हमने, हमारे ऊपर यह इल्जाम कोई नहीं लगा सकता कि हमने बाहर जाके जुल्म किया। जिन्होंने हमारे बारे में लिखा भी वो यही बोलते रहे कि इनका जाति व्यवस्था थी, अंदर जुल्म करते थे। वो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए उसको मान लेते हैं पार्शली, अगर कुछ एक दो लोगों ने किया होगा। 700 साल से भारत में भारतीय होना, अपनी गेरुए वस्त्र को धारण करना, अपनी आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन को दिखाना, उस पर प्राउड महसूस करना, प्राउड नहीं तो उस पर खुश महसूस करना, उस पर प्रसन्न महसूस करना, इसको पाप बना दिया था हमारी किताबों में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे हर तरीके की आइडेंटिटी में। ये एक अजीब सा, आपको ना बहुत विरोधाभास मिलता है। आज मोदी जी ने उस पर मलहम लगाया है। जब मैंने देखा मोदी जी सवेरे सवेरे वो एक योगी के उसमें वस्त्र में और सूर्य को अर्घ दे रहे, क्या नुकसान कर रहे हैं वो किसी का? कब उन्होंने कहा कि सबका वो हो जाए, खराबी हो जाए और सिर्फ हमारा अच्छा हो? नहीं है वो उनका वो मानसिकता। वो तो अंदर जो उनकी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वही उनकी इंटरनेशनल पॉलिसी भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और अब जोड़ रहे हैं वो सबका प्रयास। पॉइंट ये है आरजू जी कि भारत यही पहचान बनाता है। भारत में कितने धर्म हैं जिसका कोई वो नहीं है। जैन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई वो वैमनस्यता नहीं रखता। और इस्लाम भी आ गया, क्रिश्चियनिटी भी आई, हमने कभी किसी से वैमनस्यता नहीं रखा। हमारी किताबों ने हमें हमारी संस्कृति से दूर किया। अगर ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया, तो उतना ही झूठ हिंदुस्तान में भी पढ़ाया। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की मिट्टी से अलग करने की कोशिश की गई, भारत को भारत की पहचान छीनने की कोशिश की गई। भारत में भारत का निर्माता उनको बताया गया जो भारत में भारत के आक्रांता थे, जिन्होंने भारत के हृदय को आघात दिया था, जिन्होंने भारत की छवि को, भारत की जिसे समझ लीजिए अस्मिता को बर्बाद करने का काम किया था। हमारी किताबों ने कहा कि भारत यही है। गेरुए वस्त्र को या हमारी आइडेंटिटी को पाप बना के प्रस्तुत कर दिया था। ये जब दृश्य मैं देखता हूं, मैं आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, मैं तो सबसे प्यार करता हूं। मैं कहता हूं आई एम हिंदू, आई एम सिख, आई एम जैन, आई एम बुद्ध, आई एम क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, आई एम एवरीथिंग। मैं, यही मुझे भारतीय बनाता है। तो आज ये जो देखा ना मैंने, जब मैं सुबह उठा, 1.5-2 मिनट का मोदी जी का वो जो अर्घ देते हुए वीडियो था, उनकी जो आराधना करते हुए, तपस्या करते हुए जो वीडियो थी, ये 700 साल के बाद भारतीयों के हृदय पे मलहम लगाने का काम मोदी जी ने किया है। और इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। जो लोग इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, आरजू जी, गांधी जी का जो पॉलिटिकल स्लोगन था वो था राम राज्य। तो राम राज्य में धर्म से पॉलिटिक्स को कब अलग किया गया? भगवान राम ने तो धर्म का ही पालन किया, मर्यादा का धर्म जो था उन्होंने पालन किया। अगर हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो हम राम धर्म से राज्य को, धर्म से देश को अलग नहीं कर सकते।
वो यूरोपियंस की प्रॉब्लम है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स से सेपरेशन हो चाहिए। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स को और जिसे कहते हैं धर्म भीरू होना चाहिए और धर्म को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है। राम राज्य भी होना चाहिए, गांधी जी भी कहते थे। तो राम राज्य लाना है तो फिर आप उसको आप राम से अगर राज्य को अलग कर दोगे, आप अगर सेपरेशन ऑफ चर्च के नाम पर राम का राज्य से ही पृथकीकरण कर दोगे, उसको विच्छेदन कर दोगे, उसको अलग कर दोगे, तो भारत तो नहीं बचेगा। जिन लोगों ने अपने आप को, भारत के जिन लोगों ने अपने आप को राम से अलग किया, सनातन से अलग किया, वेद से अलग किया, वो अपने आप को भारतीय तो नहीं कहते। आज आप क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों से पूछे वो भारतीय हो तो नहीं कहलाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम से अपना संबंध तोड़ दिया। लाहौर में रहने वाला अपने आप को भारतीय न कहे। भगवान राम के बचाए गए, भगवान राम के पुत्र द्वारा बसाए गए शहर में रहने वाले लोग अपने आप को राम से न जोड़े। ये तो वही बात हो गई कि मक्का में रहने वाला अपने आप को प्रॉफिट से न जोड़े। तो पॉइंट ये है आरजू जी कि आज मोदी जी ने 700 साल से बहते हुए घाव पे मलहम लगाया है। ये वही बिल्कुल है। सर, बड़ा अच्छा लगता है ये पिक्चर्स देख के या फोटोज देख के मोदी जी की, बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं तो खैर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। और कल भी हम एक डिनर पे गई थी, मैं मैरिट होटल में यहाँ इस्लामाबाद में। तो जब हम वहाँ हॉल में जहाँ पे डिनर था वहाँ पहुंची मैं, तो वहाँ पर 3 या 4 लोग थे जो बुद्धिस्ट वहाँ पर मैंने देखे। जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुद्धिस्ट भी हमारे आए। फिर मेरे उनसे बात हुई तो पता लगा वो श्रीलंका से थे और वो किसी सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए थे। तो मैंने उनके साथ फोटोज भी बनाई और सोशल मीडिया पर भी लगाई हैं। और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं भी दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी उन्होंने मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर के कुछ साल पहले जो है, जब मेरी मदर थी तो हम लोग किसी मार्केट में, मतलब जैसे होते शॉपिंग के लिए गए थे, तो वहां पर एक बुद्धिस्ट जो थे, हमारे तो बहुत कम नजर आते हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान में तो कोई हार्डली आप कभी देख सकेंगे। तो वो जा रहे थे कहीं ना, अकेले वो होंगे, कहीं से आए होंगे इस्लामाबाद और कहीं क्रॉस करके कहीं जा रहे थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी मदर गई उनसे मिलने के लिए और उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के उनको जैसे नमस्कार भी किया। और वो तो मेरे अंदर, मेरे पेरेंट्स की तरफ से ये चीज है, आई एम श्योर। तो वो बहुत अच्छा दिखता है। लगा मुझे देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनसे देखकर, उनसे बात करके। और मैंने वो पिक्चर्स भी शेयर की। तो ये तो सर एक होना चाहिए लोगों के अंदर, कि वो अगर मोदी जी इस तरह गए हैं और उनकी फोटोज आ रही है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन के लास्ट में शायद वो चले गए, इस वजह से तो नहीं लोग कुछ और समझ रहे। वैसे खैर दुआ तो करनी चाहिए इलेक्शन, बेशक आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत जाएंगे, लेकिन दुआ तो जरूरी होती है। मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूं, हालांकि आपने जो बातें कही बहुत अच्छी कही। दुआ के लिए नहीं गए थे, वो ओके, तपस्या के लिए, ऑलराइट। मेडिटेशन के लिए गए थे, आत्मबल के लिए और ऊर्जा मिले इसके लिए। उनको तो पता है वो जीत रहे हैं। ये देखिए, भारत का जो स्पिरिचुअलिज्म को लोग नहीं समझ पाते। भारत का स्पिरिचुअलिज्म मांगने का नहीं है, भारत का स्पिरिचुअलिज्म छोड़ने का है, रिनंसिएशन की बात करता है। भारत आपको ये नहीं कहता कि भारत की स्पिरिचुअलिटी से अगर आप जुड़ते हैं तो वो आपको स्वयं पे कंट्रोल रखने को सिखाता है। दूसरों पे कंट्रोल करने का काम भारत की स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्मता नहीं करती। अध्यात्म का मतलब है आपके अंदर की अध्ययन, अपने अंदर कमियों के ऊपर कंट्रोल पाना। दूसरों की कमियों को कंट्रोल करने का काम नाम भारत ने कभी नहीं किया। भारत ने कहा कि दूसरों की कमियों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपनी कमी के ऊपर कंट्रोल कर लो। और सब लोग यदि अपनी अपनी कमियों पे कंट्रोल कर लें आरजू जी, तो फिर भारत किसी भी जगह पे ये जो आपको दूसरों पे कंट्रोल करने का बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। तो दुआ के लिए नहीं गए थे। दुआ के लिए जाते तो शायद मुझे भी बुरा लगता। दुआ के लिए नहीं, ओके, ओके, वो ठीक। मेडिटेशन के लिए गए थे, मेडिटेशन के लिए गए थे ध्यान के लिए गए थे। और ठीक है 45 आवर्स का था ये। जी, 45 आवर्स उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया। और एक वो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, पिछले पता नहीं 40-45 साल का उनका राजनीति का उनको ज्ञान है, संगठन का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है। द मैन नोज इलेक्शन, साइंस ऑफ इलेक्शन इनसाइड आउट। उनको सब पता है कि वो जीत रहे। उनके दुश्मनों को पता है कि वो जीत रहे, पॉलिटिकल दुश्मन।
तो क्या वो दुआ मांगने जाएंगे कि हमको प्रधानमंत्री बना दो? वो गए भारत को, देखिए जब ये लोग देखेंगे ना तो उनको एक अपनी आइडेंटिटी पे जो जो हमें सिखा दिया गया था कि हम तो हारे हुए लोग हैं, हमारे अंदर भी कुछ कमियां आई थी। भारतीय समाज में आरजू जी कमियां आई थी और उस कमी का नाम है जाति व्यवस्था। जात पात ने भारत को बर्बाद करने का काम किया, कुछ लोगों ने उसको समझा नहीं और यहां पे एक गलत प्रैक्टिस को जन्म दिया। आप देखिए मोदी जी उस जाति व्यवस्था के निचले पायदान पे आते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, वो ओबीसी हैं, बैकवर्ड क्लास है। वो बैकवर्ड क्लास का आदमी हिंदुत्व का झंडा जो है वो लहरा रहा है, कोई ब्राह्मण नहीं लहरा रहा, कोई ठाकुर क्षत्रिय नहीं लहरा रहा। लेकिन मैंने जो कहा कि वो अध्यात्म के लिए गए हैं, और यदि वो मांगने जाते कि हे भगवान मुझे इलेक्शन जिता दो, तो शायद हम लोग भी उतना पसंद न करते कि ये सब क्या मांगना है। आपने अगर कर्म किया होगा तो मिलेगा, कर्म नहीं किया होगा नहीं मिलेगा। और भगवान पहले ही कह रखे हैं कि तुम फल की चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास मत आओ, तुम अपना काम करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है कि बिना काम किए पहुंच गए भगवान जरा दे दो, भगवान जरा दे दो। ऐसे तो भगवान देते देते थक जाएंगे भैया, और लोग मांगते मांगते नहीं थकेंगे। सो वो इसलिए नहीं कहते। इट वॉज अ मेडिटेशन, तपस्या, अध्यात्म, खुद से खुद के ऊपर खुद को समझने का, स्वयं को समझने का प्रयास करना। मैं बहुत अध्यात्म को नहीं जानता, ये मेरी एक कमी है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी जिसे कह लीजिए मुझे दूर रखा गया मेरे एजुकेशन सिस्टम से। बट यस, इट वॉज वेरी स्पिरिचुअल, मुझे भी स्पिरिचुअल लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्पिरिचुअलिटी से आप कितनी शक्ति ले सकते हैं, तो वो उसको ऐसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। खैर सर, अगर काम किया हो आपने, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर हो चाहे आम इंसान हो, अगर अच्छा काम किया होता है तो वो जरूर उसका फल मिलता है। और बातें को कहते हैं कि जी तू, वो मैंने भी पढ़ा है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, लेकिन कर्मा पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ। और बहुत से लोग मुझे कहते भी हैं कि आप मुस्लिम होके कैसे बिलीव रखती हैं, तो मैंने कहा मुझे है बिलीव, और कि जो आप जैसा करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। लेकिन मोदी जी का तो खैर आपने 10 साल देखे कि उन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम कह सकें कि जी उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। कई प्रोजेक्ट्स हमने देखे, कई चीजें हमने देखी। तो अब जाके आपको जब नई गवर्नमेंट आएगी, क्या होप्स हैं आपको, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और क्या आप समझते हैं कि होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को अगर कोई ये समझता है कि वो राजनीतिज्ञ हैं सिर्फ, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को समझ नहीं रहे हैं या प्रधानमंत्री का सही आकलन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक आध्यात्मिक राजनेता हैं इस देश के लिए, जिन्होंने भारत में अध्यात्म का संचार किया। उन्होंने राजनीति के जो टूल्स हैं उससे लोगों को जरूर लाभ पहुंचाया, अपनी राजनीति को अपने लाभ के लिए यूज नहीं किया। उन्होंने राजनीति को एक धर्म कर्म की तरह लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, सही मायनों में जो राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी का इसलिए प्रशंसक कतई नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि उन्होंने सोते हुए भारतीयों में भारतीयता का जो भावना है उसको उन्होंने जगाने का प्रयास किया। वरना योजनाएं तो मैं आपको 75 गिना दूंगा जिसके लिए उनको वोट मिलना चाहिए। सबसे पहली योजना जो मुझे पसंद है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। 75 करोड़ या 80 करोड़ उन्होंने बैंक अकाउंट खोले जीरो बैंक बैलेंस पे। इट इज एन अचीवमेंट भाई, इसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, सॉरी नोबेल इकोनॉमिक्स का प्राइज मिलना चाहिए। आपने इतने लोगों का बैंक अकाउंट खोल के सबसे बड़ा काम यह कर दिया कि अब आपको अगर पैसा देना है तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में देते हैं। उसके बाद आधार के साथ उन्होंने फोन को और बैंक अकाउंट को लिंक करके, और जो उन्होंने बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम चलाई, आपको अगर 6,000 रुपए पहुंच रहा है तो यूं पहुंच जाता है। आप समझ रही है, लीकेज फ्री कर दिया, करप्शन फ्री कर दिया। इंसान कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जब भी उसके पास पावर आएगा वो करप्शन जरूर करेगा। लालच जो है एक नेचुरल फिनोमिना पाई जाती है इंसान में। जो 5 गुण होते हैं ह्यूमंस के, उनमें जो काम है, ईर्ष्या है, उसमें एक लालच भी है। वो हम अगर लालची नहीं होंगे तो हम इंसान ही होना बंद हो जाएंगे भैया, हम कुछ और ही बन जाएंगे। लालच ही हमें इंसान बनाता है। किसी में लालच की भावना कम, किसी में बहुत तीव्र होती है, बस यही अंतर है।
तो प्रधानमंत्री मोदी को योजनाओं की कमी है। उन्होंने गरीब महिलाओं को उन्होंने वो बंटवाया, गैस सिलेंडर। उन्होंने किसान सम्मान निधि में लोगों के खाते में वो बैंक में पैसे डलवाए। उन्होंने लोगों के मकान बनवाए। उसमें मुसलमानों के मकान कितने बनवाए ये नहीं पूछा उन्होंने, तो हिंदू मुसलमान हो, क्योंकि उनके लिए भारतीय और भारतीय है। मगर ऑफ एवरीथिंग उन्होंने भारत को भारतीय नजरिए से चलाया। उन्होंने भारत को भारतीय जो जीवन शैली है, जो भारतीय मानदंड है, मापदंड है और भारतीय परंपरा है, उन्होंने उसको उससे जिलवाया। मैं मोदी जी को वोट देता हूं क्योंकि मोदी जी ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। वो मंदिर जो हमारी पहचान थे, जिन मंदिरों में मैथमेटिक्स लिखा गया, जिन मंदिरों में साइंस पढ़ाई गई, जिन मंदिरों में वेद का ज्ञान आया और दूसरे ज्ञान आए, उन मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया। वरना हमारी सरकारों ने छोड़ दिया था, हमारी पुरातन पहचान खत्म कर दी थी। राम के नाम पे इस देश का नाम है, और राम का वो जो शहर था अयोध्या, वो बियाबान कोई एक उजड़ा हुआ तालुका लगता था, उसको उन्होंने बसाया। हमारा, मैं जहां से हूं, शिव की नगरी, बम बम बोल रहा है काशी, हम लोग गाना गाते, मतलब काशी वासी होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप भी हमारी पड़ोसन है प्रयागराज से। सो काशी का जो वासी है वो अपने आप को महादेव का वो मानता है कि हम महादेव के शहर में रहते हैं। उस शहर की, उस जो नगर की कायाकल्प करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मैं आपको बताता हूं आरजू जी, काशी में, शहर में, बनारस में बहुत से जो श्रद्धालुगण आते हैं भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए, उनकी मंदिर इतना वो था, सकरा था कि लोग जा नहीं पाते थे। मोदी जी ने उसको खुलवाया। मोदी जी ने आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और जिसे कह लीजिए एक इतना ही बहुत है, चेतना भारत में संचालित की। लेकिन सर एक इम्प्रेशन नहीं, हम किसी के अगेंस्ट में। बिल्कुल सही, लेकिन सर एक इम्प्रेशन ये भी रहा है मोदी जी के बारे में, जो आप ही बता सकते हैं कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है, कि उनके आने के बाद जो है वो भारत जो है वो सेक्युलर नहीं रहा। वैसे मुझे तो खैर उसमें कोई समझ नहीं आती कि क्या क्या कहना चाहिए, कि हम खुद तो है नहीं, लेकिन हम भारत को चाहते हैं कि भारत सेक्युलर है। तो ये मोदी जी के ऊपर ये एलिगेशन भी लगा, ना सिर्फ पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान को तो चले किसी खाते में नहीं ला सकते, कि जाहिर हम एक दूसरा देश है, कुछ भी बोले। भारत के अंदर से भी इसी तरह की आवाजें उठी, उसकी क्या रीजन रही? उसकी रीजन है मूर्खता, सेक्युलरिज्म को न समझने का जो रीजन है। सेक्युलरिज्म क्या है? कई लोग समझते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन सेक्युलरिज्म होता है, कि सबको सब धर्म आजाद प्रैक्टिस करने की आजादी हो। सेक्युलर तो पाकिस्तान सेक्युलर है। आपके संविधान में लिखा है कि देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी को अपना धर्म मानने की वो है। तो आप भी सेक्युलर है उस हिसाब से, उस हिसाब से, है ना? तो ये लोग सेक्युलरिज्म नहीं समझते। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। आपके लिए होगा सेपरेशन ऑफ मॉस्क एंड स्टेट। तो पॉइंट है कि जब इंडिया में चर्च ही नहीं था तो सेपरेशन क्या? राम राज्य, भारत का सेक्युलरिज्म राम राज्य है। जिस दिन राम और राज्य को ये पृथक कर गए, वो सेक्युलरिज्म होगा, उस दिन भारत खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने राज्य से, भारतीय राज्य से राम को खत्म किया, आज पाकिस्तान है, आज बांग्लादेश है। जो राज्य के साथ राम को जब तक जोड़ते रहेंगे, भारत जीवित रहेगा, भारत की आत्मा जीवित रहेगी। और जिन्होंने राम के साथ राज्य को पृथक कर दिया, खत्म हो जाएगा। भारत में पृथकीकरण वाला सेक्युलरिज्म नहीं आ सकता। रिलीजन को नहीं स्टेट से सेपरेट किया जा सकता, क्योंकि भारत में रिलीजन है ही नहीं। भारत में धर्म है भाई, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, स्त्री का धर्म है, वाइफ का धर्म है, बिजनेसमैन का धर्म है, सब 50 धर्म है। इवन जो मैटर होता है उसका अपना गुण और धर्म है। तो रिलीजन तो मैटर का नहीं हो सकता, रिलीजन तो खाली इंसानों का होता है। सही। लेकिन हमारे यहाँ धर्म जो है पदार्थ के भी होते हैं। जल का धर्म है आपकी प्यास बुझाना। तो धर्म जो है बहुत बहुत एक समझ लीजिए, आप फर्ज की तरह ले रहे हैं आप धर्म को। नहीं, धर्म फर्ज नहीं है, धर्म गुण है। जैसे मैं आपको एक बात, इस एग्जांपल को अदरवाइज ना लें। एक वर्ड है मासिक धर्म, ठीक है ना? इसका मतलब होता है पीरियड्स इन वुमेन। अगर आप ये ड्यूटी कैसे है? क्योंकि विमेन में एक समय के बाद पीरियड्स खत्म हो जाते,
वो क्वालिटी है। हमारे को मेन और वुमेन को क्या अलग करता है? एक एरिन ब्रोंकोविच मूवी थी, उसमें जो एरिन है वो जाती है एक अमेरिका के एक सिटी में जहां पे कि पानी में जो है वो जहर मिल गया, क्योंकि एक फैक्ट्री है वो ऐसा केमिकल बनाती है और उस केमिकल के बनने के बाद जो स्लग बचता है वो चला जाता है जमीन के नीचे। तो वो उस इलाके के लोगों का इंटरव्यू करती है, तो उसमें एक लड़की उसके पास आती है 26-27 साल की। वो उससे पूछती है तुम्हारा नाम, तो बोलती है एरिका। उसके बाद बोलती है अच्छा तुम्हारा वो जेंडर, तो बोलती है कि आई डोंट नो। बोलती है मैंने ये पानी पिया उसकी वजह से मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मेरे दोनों ब्रेस्ट हटा दिए गए हैं और मुझे मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपनी आती है। उससे पूछती है एरिन टेल मी एम आई अ वुमेन। धर्म फर्ज नहीं है, धर्म गुण है। माता का धर्म जो है, मान लीजिए अगर कोई माता अपने धर्म से विचलित हो रही है तो वो माता नहीं रह पाएगी। तो फर्ज माने ये होता है कि आपको वो ड्यूटी सबके लिए एक समान होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अपने जो गुण और धर्म से आप पहचाने जाते हो कि आप माता हैं। तो जैसे पत्थर का गुण है, धर्म है, उसी तरीके से हर किसी का धर्म होता है ना। वरना अगर आप रिलीजन देखिए, रिलीजन सिर्फ इंसान का होता है, लेकिन धर्म जड़ अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबका धर्म हो सकता है। हवा का धर्म है जीवन देव। तो धर्म अगर ड्यूटी होती तो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट होगा। धर्म है वो क्वालिटी जिससे आप बनते हो। जैसे आप माता हो तो माता का धर्म करो, यदि आप गृहिणी हो तो गृहिणी का धर्म करो। वो आपकी ड्यूटी नहीं है, आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। सही। क्योंकि अगर ड्यूटी होगी तो लोग थोप देंगे आपके ऊपर, ये करो यही तुम्हारा काम है ना। वो धर्म है। क्यों? क्योंकि वही उसको गृहिणी बनाएगा। यदि वो गृहिणी नहीं बनना चाहती तो वो गृहिणी धर्म का पालन नहीं करेगी। वो एक वर्किंग वुमेन बनना चाहती है तो वो वर्किंग वुमेन के धर्म का पालन करेगी। ठीक है ना। तो आप उसको फोर्स करके गृहिणी नहीं बना देंगे कि तुम्हारा तो औरत हो तो तुम महिला हो तो तुम्हारा काम है वो करना। तो धर्म जो है वो एक विस्तार, बहुत बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट है। धर्म रिलीजन नहीं हो सकता। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि रिलीजन सिर्फ ह्यूमंस के लिए होता है, जानवरों का रिलीजन नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन धर्म चर अक्षर जीव जंतु जीवित अजीवित सबका धर्म होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन हमें यकीन है कि हम जब नेक्स्ट शो करेंगे तो तब तक मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर फिर आ चुके होंगे और यकीनन पाकिस्तान में भी बड़ी हलचल होगी कि अब क्या होगा, मोदी एग्जिट जी पोल तो क्या शुरू हो गया कहेंगे। होगा आरजू जी, उस पर एक शो जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली हम बिल्कुल करेंगे उसके ऊपर भी शो। और आपसे मैं कांटेक्ट बहुत जल्द करूंगी। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।